सुदामा लौटा है पर चकित है सुदामा, विस्मित है सुदामा, क्योंकि सुदामा ने अपनी पत्नी के नेत्र देखे और वो आनंदित, वो इतनी शांत प्रशांत, वो रस से भीगी हुई है, वो भगवान के दर्शन कर सके। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। शांत है। आज हिमालय जैसी दिखी अपनी पत्नी सुदामा को, लगा कि ऋषि मुनि इसमें प्रकट हो गए, लगा समूची पुण्य सलिलाएं इसमें बह रही हैं, लगा कि चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग इसमें जग गए हैं, सप्तपुरियों की ये जैसे मानो दिव्यता है। ऐसा भी लगा कि कहीं नारायण से मिल ली गया, ये क्या नारायण मिल गया इसे। तो पूछते हैं सुदामा अपनी भार्या से, अपनी पत्नी से कि कुछ थोड़ी देर पहले कोई ऋषि आया क्या, कोई मुनि आए क्या आपने देव दर्शन कर लिए, द्वार पर महादेव आए थे क्या, तेरे नेत्रों से ऐसा आभासित होता है। अपनी पत्नी से कहता है सुदामा, क्या तुझे भगवान के दर्शन हो गए, इतना आनंद है, हमारी कुटिया में प्रकाश है। वो कहती हाँ हाँ, एक यति आया, वो एक स्मृति दे गया, याद दे गया है स्वामी की, द्वारिका जाओ। सप्तपति काल में जब वागदान होता है, पाणी ग्रहण काल में ऐसे शपथ ली जाती है कि हम एक दूसरे की मानेंगे, एक दूसरे की सुनेंगे, एक दूसरे की अवज्ञा नहीं करेंगे। अपनी पत्नी को ये वचन भी दिया था कि तू जो कहेगी मैं करूंगा, जो मैं कहूंगा तू करना। पति पत्नी परस्पर सकुचाते हुए सुदामा की पत्नी कहती है, कभी कुछ मांगा तो नहीं, कभी कुछ नहीं कहा। आज एक निवेदन है, प्रार्थना है, क्या बोले, अविलंब और अभी और इसी समय द्वारिका जाइए। अभी मैं यति को वचन दे बैठे, इधर उधर से कुछ उधार तंदुल मांगकर, अपनी फटी साड़ी में ही बांधकर, और सुदामा चल पड़ा। कुछ लेकर जा रहा है सुदामा, ये बड़ी बात है। महापुरुषों के पास रेते हाथ मत जाओ, हर दिन भी ऐसा करो, हर दिन पुष्प हाथ में हो, हर दिन कोई द्रव्य न भी हो, कोई महंगे पदार्थ न भी हो, पर हाथ रीते न हो, हाथ जोड़कर ही जाइए, विनय पूर्वक इन पदार्थों को सम्मानित कीजिए, इन वस्तुओं का आदर करो। ये घर में यूं ही पड़ी रहेंगी, इनका कोई लाभ नहीं मिलना, ये अनाधिकारियों के हाथ में न चली जाए कहीं। इससे पहले इन्हें ठीक जगह पहुंचा दो और कहीं न दो तो महापुरुषों के पास देव दर्शन के लिए तीर्थ में रीते हाथ रिक्त हस्त से मत जाओ। अरे तुलसी लेकर जाइए। और सुदामा ऐसा करता है। वो हिंदी की पंक्तियां तो बहुत बार गाई हैं हमने, अच्छी भी लगती हैं, मीठी सी पंक्तियां हैं, उसके दारिद्र का दर्शन कराती हैं। नरोत्तम की पंक्तियां उसके दारिद्र का, उसकी विकलता का नहीं, उसके धर्म और धैर्य का नहीं, वो धर्म का पहाड़ है। क्योंकि ब्राह्मण के पास धन वैराग्य ही होता है, धन तो वैश्य के पास होता है, क्योंकि उसका विनिमय करना जानता है, वितरण करना जानता है, निवेश करना जानता है, पारमार्थिक कार्यों में उसका प्रयोग करना जानता है, वो दान देना जानता है, उसका आदर करना जानता है, लक्ष्मी का प्रयोग उसको ही आता है करना। ब्राह्मण को तो धन के रूप में भगवान ने धर्म दिया है, उसे वैराग्य दिया है, उसे ज्ञान दिया है।